हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ क्लास 5 के लिए साइंस में सॉइल एंड इट्स कंजर्वेशन मीन्स मिट्टी और उसे हम बचाव कैसे करेंगे, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में सॉइल। व्हाट इज सॉइल? सॉइल क्या है? तो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। पृथ्वी के सतह का जो ऊपरी हिस्सा में जो भी मिट्टी है उसी लेयर को हम लोग सॉइल कहते हैं। इस लेयर में जो है आप लोगों को डेड एनिमल्स, प्लांट्स, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और मिनरल्स, ये सारी चीज़ें अपर लेयर में उपस्थित रहता है। यही कारण है कि इस लेयर में जो है मैक्सिमम मात्रा में आप लोग को प्लांट्स ग्रो करता है और अपना फूड बनाते हैं। साथ ही साथ इस लेयर में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो इस लेयर में रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जो कि प्लांट के थ्रू से ही भोजन लेते हैं और मिट्टी में मिनरल्स को भी ये बढ़ावा देते हैं। यही कारण है कि अपर लेयर जो होता है काफ़ी फर्टाइल होता है और इसी लेयर में ह्यूमस भी पाया जाता है। अर्थ जो है पहले पूरे चट्टानों से ढका हुआ था। यहाँ पर वेदरिंग के चलते, जिसमें कि सनलाइट, रेन वाटर और विंड, ये सभी का जो एक्शन पड़ा, जिसके कारण से सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। अब कैसे फॉर्मेशन होता है? मान लेते हैं कि सॉइल है, रॉक्स है, तो रॉक्स में जो है काफ़ी तेज जब सनलाइट पड़ता है और अचानक जब रेन होता है, वहाँ पर बारिश होने लगता है, तो बारिश होने पर वो चट्टान जो है धीरे धीरे क्रैक करने लगता है और क्रैक करने के बाद जब फ्लो होता है वाटर का, या तो एयर का जो है तेज विंड्स जो उसमें चलता है, तो उस समय क्रैक जो होता है फ्लो वाटर धीरे धीरे उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है और वहाँ से जो क्रैक होने के बाद जो पत्थर टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके जब बह करके जाता है, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स जब लग जाता है इसको, तो वो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके पोरस सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है, जो मिट्टी का रूप ले लेता है। इस सॉइल में कौन कौन सी कंपोजिशन है? चूँकि बता रहे थे कि रेन और सनलाइट और विंड, ये तीनों चीज़ों के एक्शन के कारण जो है मिट्टी बना, और जब पोरस सॉइल जो होता है उसी सॉइल में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का जन्म हो जाता है। कि इस मिट्टी में अर्थवर्म के साथ साथ बहुत सारे इंसेक्ट भी जन्म ले लेते हैं और उसमें धीरे धीरे प्लांट्स ग्रोथ करने लगता है। क्योंकि ये डेड करते हैं, मरते हैं, तो उसमें जो है मिक्स होकर के मिट्टी मिक्स करके उसमें ह्यूमस बन जाता है और उस ह्यूमस से मिट्टी का न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जो प्लांट उसको अचीव करके जो ऑब्जर्व करके अपना फूड बनाने में मदद करते हैं। कंपोजिशन ऑफ सॉइल, फर्स्ट में इसको डिफाइन करते हैं। अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एंड remains of plants and dead animals. Air, ये सभी पाए जाते हैं। It also contains microorganisms. It also contain microorganisms. ये हो गया सॉइल का डिफाइन। द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स एंड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स, वाटर एंड एयर। इट ऑल्सो कंटेन माइक्रोऑर्गेनिजम्स। क्रॉप आर ग्रोन इन द सॉइल, मतलब कि जिस सॉइल में खेती किया जाता है,
किसान खेती करते हैं, प्लांट्स ग्रोथ करता है, वही हमारा सॉइल है। अब ये सॉइल में कौन कौन चीज़ मिले हुए हैं, इसके कंपोजिशन क्या है, इस पर हम लोग कंपोजिशन ऑफ सॉइल, क्या क्या कंपोजिशन है। तो सॉइल इज मेड ऑफ फॉलोइंग कंपोजिशन। फंगी, फाउंड, कुछ बैक्टीरिया और फंगस भी पाए जाते हैं। और एक बनते हैं वाटर एंड एयर। इस मिट्टी में जो है वाटर और एयर पाया जाता है। ये हो गया कंपोजिशन ऑफ सॉइल। इसमें ग्रेवल, सैंड, वाटर, क्ले पार्टिकल्स ये सभी रहते हैं। मिनरल्स पाया जाता है, ह्यूमस मिलता है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें वाटर और एयर भी होता है। आइए हम लोग बात करते हैं हम लोग लेयर ऑफ द सॉइल, कौन कौन से लेयर हैं। उसके बाद आपका सबसॉइल, इसको बोलते हैं टॉप सॉइल। टॉप सॉइल, उसके बाद सेकंड में आता है सब सॉइल। वेदरिंग सॉइल, और इसको बोलते हैं, ये है बेडरॉक। बेडरॉक है, फर्स्ट में टॉप सॉइल, सब सॉइल, पार्शियली वेदरिंग सॉइल और उसमें बेडरॉक। ये 4 लेयर में बटा हुआ है। जो सबसे टॉप लेयर में है वो आपका जो है फर्टाइल सॉइल है। इसमें आपको प्लांट्स, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स और क्रॉप्स ये सारे चीज़ें होते हैं, इसलिए कि यहाँ पर आपको ह्यूमस पाया जाता है, एयर एंड वाटर भी पाया जाता है, और यहाँ का जो सॉइल होता है सॉफ्ट होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, और यहाँ से बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं जो प्लांट उसको यूज़ करते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से लेकर के लार्जेस्ट ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स सभी पाए जाते हैं। इसके बाद आता है सेकंड में सब सॉइल। सब सॉइल में आपको ह्यूमस नहीं मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं जो प्लांट की जड़ों से उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और यहाँ पर वाटर भी पाया जाता है। और थर्ड में आता है आपका पार्शियली वेदरिंग सॉइल। अब आप देखेंगे कि जब रेन वाटर आता है तो रेन वाटर जो है इस सॉइल से सीपेज करके जो है आता है सब सॉइल में, और सब सॉइल के बाद जो है फिल्टर होकर के आपको पार्शियली वेदरिंग सॉइल में आकर के जमा होता है, साथ ही साथ बेडरॉक तक भी आ जाता है। तो ये प्यूरिफाइड, एक तरह से आपका फिल्टर्ड वाटर होता है, जो रेन वाटर से फिल्टर होकर के जो है कई लेयर में फिल्टर होते हुए जो है यहाँ के स्टॉक होता है आपका बेडरॉक और पार्शियली वेदरिंग सॉइल के अंदर में। ये वाटर जो है आप पीने के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि वाटर का एक लेयर बनाता है और यहीं पर ये फ्लो करता है। अपर लेयर ऑफ द सॉइल क्या कहा जाता है? अपर लेयर को टॉप सॉइल।
टॉप सॉइल। मिनरल सेटिंग, मिनरल weather, rock, farm, at last, turn into cross in millions of years। इसको अगर मिट्टी में बदलने के लिए करोड़ों वर्ष लग जाते हैं और ये सबसे नीचे पाया जाता है पेट्रोल। सेकेंड पॉइंट है एनिमल्स टू डिपेंड ऑन सॉइल। एनिमल्स भी सॉइल पर डिपेंड करते हैं। अब किस तरह से एनिमल्स डिपेंड करते हैं सॉइल पर? क्योंकि प्लांट्स डिपेंड करते हैं सॉइल पर, जो सॉइल से ही अपना मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करके ग्रो करते हैं, और यही प्लांट अपना फूड तैयार करते समय जो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं उसी गैस को एनिमल्स लेते हैं। दूसरा चीज़, इन्हें एनिमल्स को जो है फूडिंग के लिए प्लांट ही आवश्यक है, और इस प्लांट को ही खा करके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड होकर के ये जीवित रहते हैं। इसलिए प्लांट के भी प्लांट हम लोग जो वाटर का फिल्टर करते हैं तो एक आर्टिफिशियल हम लोग फिल्टर लगाते हैं, लेकिन जो नेचर प्रकृति का जो फिल्ट्रेशन जो होता है वो उसका फिल्ट्रेशन प्लांट जो होता है सॉइल ही है, जहाँ से वाटर सीपेज करके अंडरग्राउंड में चला जाता है, ग्राउंड लेवल में जा कर के ये पोर्टेबल वाटर जो है बना देते हैं, जिसे लोग पीने में यूज़ करते हैं। इसे कुआं खोद के निकालते हैं या तो बोरिंग करके, जो हम लोग आज पीते हैं। ये फिल्टर्ड वाटर होता है, जो नेचुरली फिल्टर होता है। Soil changes wastes. Into useful substance. सॉइल एक ऐसा चीज़ है जो वेस्टेज होता है उसको यूजफुल में चेंज कर देता है, यूजफुल के लिए के लायक बना देता है। अब ये सॉइल जो इस तरह से वेस्टेज को जो यूजफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, इस पर जानते हैं। मान लिया कि कोई प्लांट्स डेथ कर गया या कोई एनिमल्स डेथ हो गया। अब एनिमल्स को डेथ होने से क्या होता है कि अर्थ में, ये सॉइल में जा कर के बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें जन्म ले लेते हैं और उसको अपना आहार के रूप में लेना शुरू करते हैं।
और जब ये पूरी तरह से कंपोज कर लेते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, तो डिकम्पोज पार्ट्स जो होता है वो अर्थ में सॉइल में जाकर मिक्स हो जाता है। जब मिक्स हो जाता है तो उसमें ह्यूमस बन जाता है, मिनरल्स तैयार हो जाता है, और उसको फिर से जो है प्लांट उसको ले करके अपना ग्रोथ करते हैं। इस तरह से ये जो वेस्टेज डेड एनिमल्स या प्लांट्स, उस वेस्टेज को जो है कन्वर्ट कर दिया ह्यूमस में और मिनरल्स में, जो प्लांट्स के लिए फिर से वो यूजफुल थिंग्स बन गया। इस तरह से हम देखते हैं कि सॉइल हमारे जीवन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो अभी बताए थे कि नेचुरल फोर्सेस जैसे कि सनलाइट, वाटर, रेन वाटर, ये सभी जो है वेदरिंग होकर के सॉइल को बनने फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो है जब सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है तो यही कारण होता है, ये विंड और रेन वाटर, ये सभी जो है सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह बहा करके ले जाते हैं, जिससे कि वहाँ की उपजाऊपन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इस तरह का जो नेचुरली जो है तेज़ हवा जो हल्की मिट्टी होती है, जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, वैसे मिट्टी को एक जगह से उड़ा करके दूसरे जगह ले जाते हैं और वहाँ का मिट्टी जो है इरोजन हो जाता है। दूसरी चीज़ें हैं, जहाँ पर तेज़ बारिश होती है, नदी का पानी या तेज़ बारिश का पानी जो पहाड़ी से जो है बह करके तेज़ी से बहता है, वहाँ पर मिट्टी को जो काट कर, मतलब कि उसको धकेलते हुए जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और जब उसको प्लेन सरफेस मिल जाता है, मैदानी क्षेत्र, तब वहाँ जो है वाटर का जो सबसे निचला बॉटम लेयर जो होता है वहाँ ले जा करके उसको छोड़ देता है। इस तरह से जो फर्टिलिटी सॉइल होता है उसको एक जगह से इरोजन करके दूसरे जगह ले जाता है। तो नंबर 1 में हम लोग लिखते हैं कौन कौन से एजेंट्स हैं जो सॉइल इरोजन करते हैं। फर्स्ट में हम लोग लिखते हैं वाटर। सॉइल इरोजन का फर्स्ट थिंग है वाटर। ये कैसे करता है? रनिंग वाटर washes away the topsoil. Heavy or running water washes away the topsoil causing soil erosion. तेज बहता हुआ पानी जो होता है सॉइल इरोजन का कारण बनता है। सेकेंड पॉइंट है विंड। areas डिफॉरेस्टेशन सॉइल इरोजन का कारण बनता है, क्योंकि अगर हम लोग तेज़ी से पेड़ को कटाव करते हैं तो वहाँ का जो पेड़ जब समाप्त हो जाएगा तो मिट्टी को जड़ों से जकड़ने की क्षमता घट जाएगी, जिससे कि ये मिट्टी जो है जब तेज़ हवा चलेगी और तेज़ बारिश होगा तो पानी की बहाव के साथ साथ तेज हवा भी मिट्टी को एक जगह से दूसरा जगह बढ़ा करके उड़ा करके ले जाएगा। तीसरा चीज़ ये है ओवरग्रेजिंग। जहाँ पर ज़्यादा घास या प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, उसको अगर हम लगातार उसको हम लोग जो है एनिमल्स के थ्रू से जो है ग्रेजिंग करवाते हैं, हमेशा उसको हम ले जाते हैं, तो वहाँ का जो
प्लांटेशन जो वेजिटेशन जो है समाप्त हो जाएगा, और वेजिटेशन समाप्त होने से वहाँ की मिट्टी धीरे धीरे कटते जाएगा और यहाँ भी सॉइल इरोजन का कारण बन सकता है। चलिए, ये तो हम लोग हो गए सॉइल इरोजन पर बात की। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा सॉइल इरोजन को हम लोग कंजर्व कैसे करेंगे। कंजर्व आसान है। What does soil contain? Second question. Third question. Activities about soil erosion और 4 ये 4 क्वेश्चंस हैं, आप इनका सॉल्व कर लेंगे और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे उसको याद भी करते जाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी चैप्टर पर जो जुड़ी और भी कुछ बची हुई क्वेश्चन हैं इसके साथ में, और सभी प्रश्नों का मैं साथ ही साथ